यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना ने डोनेत्स्क में हमला बोला है। यूक्रेन की सेना ने डोनेत्स्क में 10 गोले दागे हैं और अब यूक्रेन की सेना का इस तरह से हमला करना यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है और यहां पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस तरह के हमले लगातार यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं और उन्हीं हमलों की ये तस्वीर अमित हम देख भी रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए डोनेत्स्क के कुछ इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। डोनेत्स्क का इलाका आपको बता दें कि इसका एक बड़ा सा इलाका जो इस वक्त वहां पर जो रेबल्स है उनके कब्जे में है और इस इलाके को फिलहाल रूस ने एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। लेकिन दूसरी ओर हमको बता रहे हैं कि किस तरह से डोनेत्स्क को या फिर लुहांस्क को यहां से भी करीब 1.5 लाख लोगों को पहले इवैक्यूएट किया गया था, क्योंकि यहां पर लगातार यूक्रेन की ओर से हमले हो रहे हैं और यहां पर जो रेबल्स फोर्सेस हैं वो मुकाबला कर रही है यूक्रेन फोर्सेस का। लेकिन डोनेत्स्क का ही एक और जो बड़ा शहर है मारियापोल, वहां पर भी इस वक्त आपको बता दें कि लड़ाई इसलिए जारी है क्योंकि उसको कब्जा करने के लिए रूस की सेना और साथ ही साथ डोनेत्स्क की जो वहां पर रेबल्स सेना है वो पहुंच चुकी है। अब दोनों मिलकर अब कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके पर कब्जा कर ले। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है, खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है डोनेत्स्क का, उस इलाके में अभी भी रेबल फोर्सेस मौजूद हैं और इस इलाके में लगातार देखा जा रहा है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस है डोनेत्स्क को निशाना बना रही है। और यहां पर आपको बता दें जो सिविलियन कैजुअल्टीज कुछ हुई है ये रूस की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़े इलाके को वहां पर क्लीन कर लिया था, करीब 1.5 लाख लोगों को रूस में ले जाया गया था डोनेत्स्क और लुहांस्क से। एक बार फिर से तस्वीरें देखें कि यहां पर लगातार यूक्रेनियन फोर्स के द्वारा उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जहां पर रशियन फोर्सेस ने अपना डोमिनेशन दिखाया। डोनेत्स्क और साथ में लुहांस्क, ये वो एरियाज हैं जहां पर सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने इसे फ्री स्टेट, फ्री कंट्री का दर्जा दिया। अब यहां पर एक बार फिर से यूक्रेनियन फोर्स जवाबी कार्रवाई कर रही है और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि डोनेत्स्क के उन इलाकों में जहां पर इस समय सबसे बड़ा चैलेंज रशियन फोर्सेस हैं, उसके अलावा जो वहां के फाइटर्स हैं, रिबेल्स हैं जो कि प्रो रशियन रहे हैं, वहां पर अपना एक गवर्नमेंट सेटअप है और उसके से जूझते हुए इस समय यूक्रेनियन फोर्स लगातार उन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको ध्यान होगा कि डोनेत्स्क के ऊपर सबसे पहले डोनेत्स्क का फ्लैग रशियन फ्लैग के साथ लहराया गया था और जब इसको घोषित किया गया था, इसीलिए अब एक बार फिर से डोनेत्स्क और लुहांस्क ये दो एरियाज हैं जहां पर एक बार फिर चुनौती यूक्रेनियन फोर्स दे रही है। एक तरफ कीव, खार्किव, मारियापोल, तो अब डोनेत्स्क और लुहांस्क की भी बारी शुरू हो गई है। डोनेत्स्क और लुहांस्क की बारी शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनरल अस्थाना, मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस तरीके से ये वो इलाका जो प्रो रशिया रहा है, रिबल्स यहां पर रहे हैं, अब इस तरह से यूक्रेनियन सेना का यहां पर हमला करना, मतलब उन रिबल्स पर भी हमला करना जो पहले से यहां मौजूद थे और रशियन सैनिक जिन्होंने एंट्री ली। देखिए, इस कुछ ही समय पहले आपको याद होगा कि यूक्रेन ने कहा था कि मैं ऑफेंसिव डिफेंस करना चाहता हूं। अभी ऑफेंसिव डिफेंस करने के लिए अगर आप देखें तो इन्होंने जो अपनी डिप्लॉयमेंट की थी, डोनेत्स्क जो है वो पहले से ही सेपरेटिस्ट्स रहे हैं वहाँ पे, तो इन्होंने अपनी इनकी जो डिप्लॉयमेंट थी उसमें अभी भी कुछ हथियार हैं जो जिससे वो उनके ऊपर फायर कर सकते हैं। जो डॉनबास का इलाका है उससे लड़ने के लिए यूक्रेन की तैयारी बहुत पुरानी है और उस पूरी पुरानी तैयारी में जो उनके वहाँ पर आर्सेनल है, जो उनका सामान है, साजो सामान है लड़ाई का, वो अभी भी मौजूद है और उससे वो उसके ऊपर हमला करना चाह रहे हैं और हमला अभी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सेपरेटिस्ट भी हैं और साथ ही साथ अभी रशियन फौज भी वहाँ पर आ गई है। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि वहाँ पर थोड़ी सी अभी लड़ाई होगी, लेकिन ये एक तरीके से सांकेतिक लड़ाई है। उनमें इतनी ताकत नहीं है अभी कि उनको रोक पाए, बिल्कुल सर। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है इस बीच में, आपको बता दें युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम से रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना है रूस के 39 जेट और 40 हेलीकॉप्टर मार गिराए। सर, हर दिन हम देखते हैं कि जो आंकड़ा है 37 से पहुंच जाता है 39, उसके बाद हम देखते हैं कि वो 35 से पहुंच जाता है 40 और मरने वालों की तादाद देखते हैं कि 9,000, 9,500 से बनकर 10,000 तक पहुंच जा रहा है। ये आंकड़े आते जा रहे हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े वाकई में जमीन पर सही है? क्योंकि जो जमीन पर नजर आ रहा है वो दिखता है कि कुछ इलाकों में डैमेजेस हुए हैं, लेकिन जिस पैमाने पर दिखाया जा रहा है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।